रागिनी गुप्ता। बाबा जी प्रणाम। अन्न भात दाल तिलहन हमारे भारत में होता है, लेकिन ईंधन का आप कैसे करोगे? ऑयल का, पेट्रोल का, डीजल का। कुकिंग गैस का। बड़ी सुंदर व्यवस्था पूछी आपने पुत्री। यह मुख्य प्रश्न है राजनीति का। और इसी मुद्दे के सहारे मोदी जी 2014 में सत्ता में आए। हम क्या करेंगे? हम एक सर्वे करवाएंगे, नेटवर्थ सर्वे, NWS, नेटवर्थ सर्वे। किसी व्यक्ति की कितनी नेटवर्थ है, ध्यान से सुनना। बड़ा शानदार सवाल पूछा तुमने पुत्र। जिस व्यक्ति की नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी, 1 करोड़। पहले बता दूं कि जिसकी नेटवर्थ 1 करोड़ से कम होगी, और बहुत से लोग हैं ऐसे, करीब 140 करोड़ में से 1 अरब लोगों की नेटवर्थ 1 करोड़ से कम। 1 अरब लोगों की नेटवर्थ 1 करोड़ से कम है, और 1 अरब के करीब हमारे वोटर हैं। बाकी छोटे बच्चे हैं 18 साल से कम। हम सर्वे करवाएंगे, हम भी सर्वे कराएंगे SIR की तरह, और ईमानदारी से कराएंगे। ज्ञानचंद की तरह हम सर्वे नहीं करवाएंगे। कल ही मेरे पास नॉर्वे से एक मेरे शिष्य का फोन आया कि बाबा आपकी बात जानकर बड़ी हैरानी हुई, 91 लाख वोटर कट गए। मैंने कहा बेटी वोटर, मैंने कहा तो यह तो संख्या हमारे नॉर्वे के बराबर हो गई, चेक के बराबर हो गई। मैंने कहा पुत्र, बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिनकी कुल जनसंख्या 1 करोड़ के करीब है। भूटान की जनसंख्या 8 लाख है। भूटान। मालदीव 6 से 8 लाख। ब्रूनी 4 से 5 लाख। कतर की 30 लाख। कुवैत की 45 लाख। ओमान की 50 लाख। बोत्सवाना 25 लाख। नामीबिया 25 लाख। गैबोन 24 लाख। मॉरिशस 12-13 लाख। बहमास 4 लाख। बारबंका बारबाडोस 3 लाख। सूरीनेम 8 लाख। गुआना 8 लाख। दुनिया में 40+ देश ऐसे हैं, 40+, जिनकी संख्या 1 करोड़ से कम है, 10 मिलियन से कम।
और यहाँ ज्ञानचंद जी महाराज ने 40 मुल्कों की जनसंख्या जितनी है, एक एक मुल्क के, और पूरे के पूरे मुल्क ही उड़ा दिए। कितना शानदार ऑपरेशन किया उन्होंने। ऑपरेशन ज्ञानचंद बड़ा कामयाब है। मैं ज्ञानचंद से एक सवाल पूछूंगा, किसके लिए कमाते हो? नहीं, घबराओ मत, किसके लिए कमाते हो? मैं जानता हूं वह बदमाश तुम्हारा बॉस है, जिसके ऑफिस से तुम आए। लेकिन ध्यान रखो, यहां भी सर कटाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। 10 लाख लोगों ने सिर कटा लिए, जबकि तुम्हारे बॉस के एंसेस्टर्स की कोई चिड़ी जख्मी भी नहीं हुई है। मरने की बात तो बड़ी दूर की बात है। तुम किसके लिए काम कर रहे हो? क्या सपने संजोए हैं तुमने? जरा सोच तो लेते, क्या वो पूरे हो भी सकते हैं? कि ऐसे ही अंधेरे में लठ मार दिया तुमने? ऐसे ही राजीव कुमार कहाँ भाग के जाओगे? हमारी पैनी निगाहें तुम्हें खोज ही लाएंगी। अगर बाल सलामत रहे तो बाल खींच के, अगर बाल सलामत ना रहे तो गले में पटका डाल के खींच लाएंगे, चिंता मत करो। मैंने देखा हमारे गिद्दड़बाहा में यहाँ रथ यात्रा निकल रही थी अडवाणी जी की। अडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए जितनी मेहनत और मशक्कत की है, और अगर वर्तमान कांग्रेस की बात की जाए, जितनी मेहनत मशक्कत राहुल गांधी ने की है, उनकी मेहनत की तारीफ करनी चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी और राहुल गांधी सदा ही मेरी नज़रों में सम्मान के पात्र रहे हैं, क्योंकि या तो 1 लाख किलोमीटर गांधी चले थे, या फिर उसके बाद इतना पैदल चले हैं राहुल गांधी। और रथ के ऊपर इससे भी ज़्यादा चले हैं आडवाणी। आडवाणी के तप और तपस्या का लाभ हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिला, अटल बिहारी वाजपेयी को। सत्तासीन होना चाहिए था आडवाणी को, लेकिन कोई क्या करे। हमारे पंजाबी में कहावत है, जे धी पुत बैली हो जाए तो ओदा की करे। किसी का चेला बाल का बैली हो जाए, दुष्ट निकल आए, तो कोई क्या करे? सत्ता छीन ली, क्योंकि कुछ लोगों का, तथा कथित पूंजीवादियों का साथ था इसके पास। श्रोताओं, आइए आज हम ऑयल, पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस, इन सब का चीर फाड़ कर लें। तुम्हें सरल शब्दों में समझा जाएगा, क्योंकि जनता अशिक्षित है। आज बाजार का भाव, एक बैरल 159 लीटर का होता है। ध्यान से समझिए, तो तुम्हें सारी इनकी ठगी समझ आ जाएगी कि सरकार आपको कैसे ठगी मारती है, कैसे इन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया। अन्ना हजारे ने, रामदेव ने और इन पाखंडियों ने तुम्हें कैसे धोखा दिया। एक बैरल तेल में, ध्यान से सुनना, 159 लीटर कुल द्रव्य निकलता है। एक बैरल में जो कुछ आता है वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। 19 से 20 गैलन निकलता है उसमें पेट्रोल, जो कि 45% के करीब होता है। 11 से 13 गैलन
निकलता है डीजल, जो कि 30% के करीब होता है। जेट फ्यूल, जो जेट में फ्यूल पड़ता है, वो 3-4 गैलन निकलता है, 10% होता है। एलपीजी गैस करीब 10% होती है। बाकी बिटुमेन, केमिकल आदि 10 से 20% होती है। अब आइए असली कीमत का खेल देखें हम। एक बैरल अब समझ लीजिए $100 का है। $100 यानी 8300 रुपये, 8400, 8500 रुपये, 9000 रुपये। चलो, अब इसकी प्राइवेट वैल्यू के 9500 समझ लो, 10,000 समझ लो। पेट्रोल 45% होता है उसमें। एक बैरल में 159 लीटर होता है, तो 45% होता है पेट्रोल। पेट्रोल की कीमत है, इन्हें पड़ता है 55 से 60 रुपये। अब आज महंगाई के जमाने में 70 रुपये लीटर ये बेचते हैं। 4,000 रुपये इन्होंने कमा लिया उसमें से। आगे डीजल आ गया, 30% डीजल है, 55 से 60 रुपये लीटर डीजल होता है। 55 रुपये लीटर डीजल का रेट है। इसका हो गया 2700 रुपये। उसके बाद आती है जेट फ्यूल, यह 10% होता है, 900 रुपये इसका हो गया। एलपीजी गैस, यहां ये अब एलपीजी गैस 10 से 15 किलोग्राम, 8-10% होती है। कुकिंग गैस जिसे कहते हैं, 10 से 15 किलोग्राम, यानी आपका जो 14.2 किलो का सिलेंडर है, वह एक बैरल में से निकल जाता है। उसकी कीमत 600 से 900 रुपये ये वसूलते हैं। जो बाकी बिटमेन, प्लास्टिक, केमिकल 10 से 20%, उसकी वैल्यू 1,000 रुपये लगा लो। पूरा जोड़ एक बैरल का इन्होंने कमाया बाहर से मंगा 10,000 रुपया। दिया अगर 95 का भी है तो तुमने समझ लो कि 10,000 ही लग गया ऊपर, यानी इतने का पड़ता है नहीं। हम क्या करेंगे? असल पैसा कमाया जाता है डीजल और पेट्रोल से। कुकिंग गैस में इतना पैसा कमाया नहीं जाता। हम कराएंगे नेट वर्थ एसेट्स का सर्वे कराएंगे, किसके पास कितना है। अब यह प्रवचन ध्यान से सुनने वाला है, क्योंकि आपका काम का है, हर रसोई में काम आता है, रोज काम आता है। जिसकी नेटवर्थ 1 करोड़ से कम है, झुग्गी झोपड़ी वाला, 80 करोड़ जनता जो सिर्फ 5 किलो अनाज पे, उनको एक गैस सिलेंडर हम फ्री देंगे। फ्री, बिल्कुल फ्री, एक गैस सिलेंडर।
हर गृहिणी को एक गैस सिलेंडर, क्योंकि आपको मैंने बताया कि 90% लोग 1 करोड़ की नेट एसेट से कम रखते हैं वर्थ। तो 90 करोड़ लोग 90% लोग इस श्रेणी में आ जाते हैं। यदि तुम ये मान के चलो कि हम ये घोषणा करते हैं कि हम प्रत्येक घर को, गृहिणी को नहीं, प्रत्येक घर को एक गैस सिलेंडर 1 महीने में 200 रुपये का देंगे, एक ही देंगे, 1 करोड़ से नेट वर्थ वाले को। और जिसके पास 35 करोड़ की नेटवर्थ है, ये 10 करोड़ की नेटवर्थ है, 20 की है, 25 की है, 30 की है, उसको हम देंगे गैस सिलेंडर 5,000 रुपये का। इतना फर्क क्यों? क्योंकि आप गरीब हो, आप दे नहीं सकते। ध्यान रखिए, जब हमारे शरीर का कोई अंग कमजोर होता है, मेरा दाएं हाथ कमजोर है, जब बाएं हाथ कमजोर है, एक हाथ ठीक है, हाथ तो मेरे हैं ना दोनों, लेकिन मैं एक जो मजबूत हाथ है उसे कमजोर हाथ को सहारा देने के लिए प्रयोग करूंगा कि नहीं? आप करोगे कि नहीं? बस यही मेरी पॉलिसी है। गरीब अंग को सहायता दी जाए, अमीर अंग उसमें सहायता करे। तो जिनकी 1 करोड़ की नेटवर्थ है, जो मैंने आपको बता दिया कि 90 करोड़ लोग ऐसे हैं, 90 करोड़ लोगों को हम 200 रुपये गैस सिलेंडर देंगे। 30,000 रुपये पर पर्सन उन्हें मिलेगा कम से कम, यह तो मैंने पहले बोल दिया। गांव का है, शहर का है, कस्बे का है, नगर निगम में आता है, पंचायत में आता है, शहर में आता है, महाशहर में आता है, स्मार्ट सिटी में आता है, घर बनी तो नहीं हुई। तो उनको हम सभी को, अगर कोई गरीब है, वहां कोई किराएदार भी हो सकता है, तो उनके एक कार्ड बनाए जाएंगे। नेट वर्थ एसेट का एक अलग कार्ड बनेगा, जैसे बीपीएल का बनते हैं, और ये बहुत होंगे, हमें पता है। वह नेट वर्थ का एसेट NWA यह दिखाओ, और एक गैस सिलेंडर महीने में 200 रुपये दे के ले जाओ। ठीक समझा दिया आपको? पेट्रोल मिलेगा आपको प्रत्येक परिवार को जिसके पास वह नेटवर्थ एसेट का प्रमाण पत्र है, जो हम आधार कार्ड की तरह देखें। जैसे आप अब दिखाते हो, ये जो रास्ते में हमारे टोल टैक्स के आते हैं, तो आप एजेंसी में जाके दिखाओगे, पेट्रोल पंप पे दिखाओगे, तो वहां से आपको, ये मैं 2013 की बात नहीं कर रहा हूँ, या रामदेव बाबा की बात नहीं करता हूँ, वह झूठा गप्पी है, बेईमान। वह कभी तो कह देता है कि टाइट पैंट मत डालो, इसको सांस लेने में रोम जो है हमारे, उनको कठिनाई होती है। तो इसलिए भोथा डाला करो,
और फिर खुद भी बोथा उतार देता है और कहता है ये डालो, बेचने ही लग जाता है। ऐसे पाखंडियों से तो हम निपटेंगे, जिन्होंने देश को 12 वर्ष खराब किए, उनसे तो हम निपटेंगे। दे आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्राइसिस। तो हम क्या करेंगे? एक गैस सिलेंडर 1 करोड़ से कम जिसकी नेट एसेट होगी वर्थ, उसको एक स्पेशल कार्ड दिया जाएगा और यह कार्ड 20 दिन के अंदर अंदर इसकी आपके पास घर पे बैठे बैठे बन के आ जाएगा, रिपोर्ट आ जाएगी आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में, या जो भी साधन आपके पास हैं। अगर बिल्कुल कोई साधन नहीं तो आप किसी जाकर, जो आपके शहर में सेंटर खोला जाएगा, वहां से जाकर ले आओ। यानी कहने का मतलब है इस कार्ड के ऊपर ही आपको गैस मिलेगा 200 रुपये में। इस कार्ड के ऊपर ही आपको 40 रुपये में पेट्रोल मिलेगा और इसी कार्ड के ऊपर आपको 30 रुपये में डीजल मिलेगा। कितना ही ले लो, लेकिन गैस आपको 1 सिलेंडर पर मंथ 200 रुपये। पेट्रोल और डीजल आप कितना ही ले लो, 40 रुपये में पेट्रोल और 30 रुपये में। आज एक संत बोल रहा है, कोई गप्पी, पकंडी, झूठा, मकार, बेईमान, कातिल, दरिंदा, बलात्कारी ये नहीं बोल रहा है। मैं सब भांति शुद्ध चरित्रवान, शुद्ध खाता हूं, शुद्ध बोलता हूं। 200 रुपये का गैस सिलेंडर, 200 रुपये का गैस सिलेंडर करीब करीब सभी जनता को मिल जाएगा। वो रह जाएंगे जिनके पास इतना है और उनसे हम लेना जानते हैं। हमारा अगर एक अंग कमजोर हो गया तो दूसरे अंग को हम मजबूरी से कहेंगे लाओ बेटे, चले कहाँ हो। जिनकी एसेट 35 करोड़ है, 35 करोड़ से ज्यादा एसेट तो हम ही जब्त कर रहे हैं, वो तो सरकार की होगी, वो तो हमारे कमाऊ बेटे हो गए ना। आपको सारी बातें मेरी समझ आ गई होंगी, क्योंकि मैं इतना स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूँ, धीरा बोल रहा हूँ। वक्त बहुत है मेरे पास और इतनी जल्दबाजी, धैर्यवान व्यक्ति हूं, राम जी का रोल करता हूं। मर्यादा भी पूरी है, धैर्य भी पूरी है, कमेंट भी पूरी है, सब है। अध्यात्म में भी पूर्ण तल छू लिए। बस उसने मेरे से ये काम भी लेना था। तो अब ये आखिरी काम ले रहा है मेरे हिसाब से। अगर उसकी कोई और भी इच्छा होगी तो वह जाने, मैं नहीं जानता। 200 रुपये का आपको गैस सिलेंडर मिलेगा, हर घर में 200 रुपये का गैस सिलेंडर मिलेगा। उसके घर पहुंचेगा FOR डिलीवरी, और यह जिम्मेवारी एजेंसीज की होगी। फिर वो कमाएंगे कहां से? उनको हम अलग से परसेंटेज बाद में निर्धारित, वो उनकी बात है, उनसे करेंगे बात। आप उपभोक्ता हो इसलिए आपसे बात कर रहा हूं अभी मैं। जब एजेंसी ओनर से बात करेंगे तो फिर उनसे बात करेंगे। किसी ने मैथिली ठाकुर से पूछ लिया कि आपका ब्लूप्रिंट क्या है? हंसना मत। तो मैथिली ठाकुर कहने लगी वो मैं कैसे बता दूं, वो नितांत गोपनीय बातें होती हैं। वो कहता है नहीं नहीं, इसका तो मैंने पूछा है ब्लूप्रिंट क्या होगा आपका,
करोगी क्या जनता के लिए? ऐसे ऐसे मूर्ख लोग जब हम, अरे तुम गाना गाओ, राग भैरवी गाओ, नहीं गाया जाता राग दीपक गाओ, दरबारी गाओ, चीखना चिल्लाना चाहते हो तो। अरे ठुमरी गाओ, तुम्हें कौन रोकता है? यमी खा गई आसमां, कैसे कैसे, कैसे कैसे जमीन खा गई आसमान। अच्छा भला चल रही थी, मनोरंजन कर रही थी, गुरुद्वारे में भजन सुना रही थी, कितना अच्छा लगता था। जमाने ने मारे, थोड़ा शब्द बदल दूं, मोदी जी ने मारे जवां कैसे कैसे, बीजेपी खा गई आसमां, कैसे कैसे, आरएसएस ने मारे जवां कैसे कैसे। हाथ में लाठियां पकड़ा और पतले पतले सिंबेलिक रिप्रेजेंटेशन है। कोई बात नहीं, तुमको पुत्र हम सेना में लेके आएंगे, घबराओ मत, सेना में लेके आएंगे। हार गए थे 62 का बदला लेंगे चाइना से, और पहली कतार में तुम ही होगे 25 लाख लोग। तुम में तमन्ना भी बहुत थी, सुबह उठकर तुम, मैंने देखे, नमामि सदा वत्सले मातृभूमि, मैं रोज सुनता था। मैं कहता रहे झंडे को तो तू दो मुंहा बना दिया, कहीं दो मुंह तो नहीं हो, तो हंस पड़ता है। निकर डाली होती, मैंने कहा बदमाश लोग निकर डालते हैं, हमारे तो यहाँ बदमाश लोग निकर डालते हैं पट दिखाने के लिए। हाँ, हमारे तो यहाँ सही जो रिवाज है देखो। तो अभी कल ही बता रही थी मैथिली ठाकर, फोटो थी प्रधानमंत्री जी के साथ, शायद इन्हें चाल चरित्र का पता नहीं, देशवासी अभी इनके चाल चरित्र से वाकिफ नहीं है, या अभी खोपड़ी से भीतर हृदय में उतरा नहीं, कोई तो बात है। तो बेचारी को पता नहीं होगा, मासूम सी बच्ची है, अच्छा गुजर बसर कर रही थी। ये चंद्रमा में दाग हो सकता है, मेरे मोदी जी में दाग नहीं हो सकता। मैंने कहा गुफाएं ऐसे ही बना करती हैं पुत्री, गुफाएं ऐसे ही बना करती हैं पुत्री। मोदी जी में दाग नहीं है, चंद्रमा में दाग है, तो फिर तुम्हारी आंखें तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। तो फिर या तो छुपा दिया दाग, या तुम्हें नजर नहीं आया बेटे, दोनों में से कोई बात है। नजर तो आ गया, कंगना को भी आ गया, समृद्धि को भी आ गया, सबको आ गया, तुम्हें भी आ जाएगा। अभी तो बहुत कुछ होना है। कितनी बीजेपी में आके मेरी शांति भी भंग हो गई और मेरी वैल्यू भी कम हो गई, अभी तो बहुत कुछ कम होगा पुत्र। यहां तो एपिस्टिन का इस रेंट पे जाने वालों के छोटी छोटी बच्चों के पट्ट भी खाए जाते हैं बॉयल करके, उसी जमात में से हैं ये भी। धीरे धीरे भेद खुल जाएगा। पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ, पर्दा जो खुल गया तो भेद खुल जाएगा। पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ।
पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। बस पुत्री चाहे कुछ भी हो मेरी ही हो, बेटी तो मेरी ही हो। सावधान रहना है ना, अगर कोई प्रपोजल आ जाए तो। मंत्री बनना है क्या? ऐसा मत करो। तो थोड़ा सा मुझसे पूछ लेना पुत्री। मेरा एड्रेस इस वीडियो के नीचे लिखा होता है। खैर, जिसकी 1 करोड़ रुपए नेटवर्थ है उसको गैस सिलेंडर मिलेगा 200 में। नेटवर्थ है। जिसकी 1 से लेके 2 करोड़ के भीतर नेटवर्थ है उसको मिलेगा 300 का। जिसको 2 से 3 है उसको मिलेगा 400। जिसको 3 से 4 है उसको मिलेगा 500 का। देखो, आपको सीधा सा हिसाब बता दिया। 200, 300, 400, 500, 1, 2, 3, 4। जिसकी 35 करोड़ है उसको मिलेगा 7,000 रुपये का गैस सिलेंडर। ठीक है। पेट्रोल मिलेगा, बस 35 गुना लगा लो। 35 दूना 70। 200 को 35 से गुणा कर लो। 1 करोड़ का 200, 35 करोड़ का 7,000। सीधा सा गुना दे दिया करो, मैं हिसाब साथ बता देता हूँ। 1 करोड़ नेटवर्थ है तो 200 रुपये का गैस सिलेंडर। 35 करोड़ नेटवर्थ है तो 35 दूना 70, 7,000। 7,000 का गैस सिलेंडर। 35 से ज्यादा है तो वह तो तुम्हारा है ही नहीं, वह तो सरकार का है। चलो, ये तो हो गया। अब तुम कहोगे कि पेट्रोल, पेट्रोल भी वही होगा। आपको मिलेगा 45 में। तो 35 गुना ज्यादा लगा लो जिनके पास 35 करोड़ है। डीजल का लगा लो। किसानों को मिलेगा जिस भाव में 40 में मिलेगा। तो जिनके पास 35 करोड़ है उनका 35 गुना लगा लो। कितने का मिलेगा भाई? हिसाब सब तुम जोड़ लो भाई। इतने का 1 लीटर मिलेगा। डलवाना है डलवा लो। और जहाज का तेल भी ऐसे ही 35 गुना मिलेगा। गरीबों के पास तो जहाज होते हैं। हाँ, गाड़ी में तुम बिल्कुल फ्री जा पाओगे विदाउट एनी कॉस्ट। लेकिन सिस्टम वही रहेगा, रिजर्वेशन करानी पड़ेगी भाई। बसेस सारी सारी बस जितनी भी हैं किसी भी कंपनी की हैं, सारे भारत में नेशनलाइज कर दी जाएंगे। बसों के मालिक को एक निर्धारित रकम प्रति महीना दे दी जाएगी। बसों को चलाएंगे जो लोग, उन्हें तनख्वाह दे दी जाएगी। घबराओ मत, 20,000 ज्यादा ही देंगे बेटा। अगर तुम्हारे मालिक तुम्हें 30 देते हैं, हम तुम्हें 50 देंगे। और आराम देंगे वो अलग। एक प्रश्न बीच में आया, बाबा ये बेचारे जो ट्रकों का काम करते हैं, 24-24 घंटे अफीम का गोला छक के काम करते हैं, सो जाते हैं, किस्मत अच्छी होती है तो बच जाते हैं, नहीं मर जाते हैं, इनके लिए क्या करोगे? देखिए, इनके लिए ड्यूटी होगी वो ही 49 घंटे प्रति सप्ताह की। 49 घंटे से ज्यादा नहीं। 48 घंटे के पैसे मिलेंगे, 1 घंटे के फालतू पैसे मिलेंगे।
1 महीने की तनख्वाह इनके अकाउंट में जमा होगी। 5 साल तक ये कढ़ा नहीं सकेंगे, वो बिल्कुल मुफ्त होगी। वो तुम करोगे कुछ नहीं, सरकार की तरफ से एक तोहफा होगा। तो हर महीने तोहफा देगी सरकार तुम्हें। 1 महीने की तनख्वाह, उसको 5 वर्ष के बाद तुम किसी बड़े काम में प्रयोग कर सकते हो। तुम्हारे हैं वो, हम उसके दावेदार नहीं, वो तुम्हारे हैं। तुमने साल भर काम किया, इसलिए उसका तुम्हें गिफ्ट दे दिया, इनाम दे दिया। हर साल 1 साल की तनख्वाह मुफ्त तुम्हारे बैंक अकाउंट में। लेकिन ध्यान रखना, तुम निकाल नहीं सकोगे 60 महीने तक। 60 महीने के जब इकट्ठे हो जाएंगे तो तुम कोई, दोनों का फायदा है, तुम्हारे इकट्ठे भी हो जाएंगे इस बहाने से, और तुम कोई बड़ा काम भी कर सकोगे। चाहे भाई सोना खरीद लो, हमें क्या मतलब है, कोई घर खरीद लो। कारोबार हर एक को मिलेगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कारोबार जिसे न मिले। मैं लालच नहीं दिखा रहा हूं, मैं व्यवस्था बता रहा हूं। जो जिसके योग्य है, जो हाथ मेरा बली है और एक हाथ मेरा पोलियो से ग्रस्त है, तो मैं पोलियो के ग्रस्त को, हाथ को ताकत देने के लिए अपने ताकतवर हाथ का, अपने ही ताकतवर हाथ का इस्तेमाल करूंगा। पड़ोसी से नहीं मांगूंगा, लेकिन शरीर को बखूबी चलाऊंगा। तब हो गया सारे जमींदारों को थ्रू आउट द कंट्री, मुझे पता है 70% या 60% किसान गैस सिलेंडर उन्हें मिलेगा फ्री। फ्री, और क्षमा करना, गैस सिलेंडर उन्हें मिलेगा 200 रुपये। लेकिन किसान के लिए यह व्यवस्था होगी कि गैस सिलेंडर वो 200 रुपये में एक नहीं ज्यादा ले सकते, क्योंकि मुझे पता है फसल बीजने के वक्त, बुवाई के वक्त, कटाई के बाद चाय वगैरह बनाते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं, इन्हें ज़्यादा गैस की ज़रूरत होती है। तो इनको हम प्रति किसान के हिसाब से गैस देंगे, गैस सिलेंडर। जिसके पास 10 किले ज़मीन है, प्रति किला के हिसाब से हम उन्हें 5 गैस सिलेंडर दे देंगे 10 किले ज़मीन के। क्योंकि बिजाई भी करनी है, रोपाई भी करनी है, प्लोइंग भी करनी है, बीज भी बोना है, फर्टाइल भी डालना है, स्प्रे भी करनी है, रोटी पानी का इंतजाम भी करना है, सीरी भी रखने हैं, बहुत सा काम होता है। मैं जानता हूँ, मैं किसानों के बीच में ही मेरी ज़िंदगी बीती है, तो इनको गैस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इनको हम 10 किले वाले ज़मीन वाले को हम 5 गैस सिलेंडर देंगे 200 रुपये में। लेकिन अगर, वैसे ईमानदार होती है, कौन बेचेगा तो नहीं, लेकिन अगर बेचने की कोताही करेगा कोई तो दंडित तो होगा, फिर उसका हम आगे से बंद कर देंगे। अब चलिए, तो 2 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ से ज़्यादा रखता वह है, मैं वैसे 2, 3, 4 बताया आपको। और जो 35 करोड़ रखता है उसको हम गैस सिलेंडर देंगे 7,000 का। नहीं ठीक लगता तो ईरान से मंगा ले भाई, ले आओ जाकर। गुमान मत करना कि पोर्ट हैं हमारे, पोर्ट पे हम गैस नहीं आने देंगे, हर वक्त हमारी निगाहें रहेंगी। और जो पोर्ट पर तुमने 3,000 किलो ड्रग मंगाई थी ना अडानी जी, उसका हम हिसाब मांगेंगे किसकी थी वो, और किन किन जवानों की मौत का कारण बनी वो। अगर वो मौत का कारण बनी तो यू विल बी हैंग्ड विद फैमिली। जी,
क्योंकि सारे ही गुनाहगार। जो पैसा वो हराम का था, किसी की मौत से जो पैसा आया, वो चाहे कोई भी हो, वो लटका दिया जाएगा, बच्चों समेत लटका दिया जाएगा, तभी तुम्हें अकल आएगी। अन्यथा भ्रष्टाचार ऐसे थोड़े खत्म होगा। जब तक हर चौराहे पे एक लटकता हुआ बेईमान भ्रष्टाचारी, ईमानदार को नहीं, ईमानदार को तो पुरस्कार मिलेगा। जब तक हर चौराहे के अंदर, मोदी जी की बड़ी इच्छा थी, अगर 50 दिन में ये काम ना हो पाए तो जिस चौराहे में खड़ा करो मैं हो जाऊंगा। लेकिन अब तक जनता में दम नहीं था और मैं अंडरग्राउंड था। अभी मैं 24 तारीख तक अंडरग्राउंड हूं। 24 तारीख को मेरे 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे एकांत में। उसके बाद मैं देखूंगा क्या प्रोग्रामिंग है आगे। 24 मई को, इसी 24 मई को 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे, भगवान राम का वनवास पूरा हो जाएगा। फिर मैं देखूंगा कि मैंने अपने आश्रम में तो जाके प्रवचन तो करना ही लाइव, मैंने वो तो व्यवस्था बनी रही है। तो फिर और क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। आज गैस की बात कर रहे हैं हम। चलो खैर, हम इसको यहीं बंद कर देते हैं आज, क्योंकि 41 मिनट का हो गया है, अभी मामला ज़्यादा पड़ा है। धन्यवाद।